को आप भी महसूस करेंगे। अगर आप एक इंसान हैं तो आपके घर में भी बाप, भाई, बेटा, दामाद हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझें कि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है या बहुत लोग सफ़र कर रहे होंगे। बट मैन एक ऐसा है कि वो रो के समाज के सामने दिखा नहीं पाता है और अपने उसी दर्द को अंदर रख के इस लेवल पे चले जाता है कि एक ब्रेकडाउन पॉइंट आ जाता है। और जिसकी वजह मैरिज यानी बच्चे, वाइफ, कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं मिलना। जज 5 लाख लोगे, वाइफ 3 करोड़ लोगे। कहीं से भी इस बंदे को अगर एक होप दिखता कि इसे जस्टिस मिल सकता है तो शायद ये कदम नहीं उठाया जाता है इसके द्वारा। इसे लगा कि भैया जो मेन जस्टिस जिसके लिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो तो भैया बस पैसे कमाने का और एक लालची इंसान है। जब इंडिकेशन हमें मिल जाए कि हमारा जज लालची हैं तो वो पैसे हमसे नहीं लेगा। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो सामने वाली पार्टी से लेगा मैनिपुलेट करके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरिम मेंटेनेंस चार्ज करेगा, एलिमनी चार्ज करेगा एंड जिसकी वजह से उसको उसका परसेंट या कमीशन मिलेगा। केसेस को वकीलों ने भी बिजनेस बना लिया, पुलिस ने भी बिजनेस बना लिया, एनजीओ ने भी बिजनेस बना लिया, इवन जजेस भी अब इसको बिजनेस के रूप में देखते हैं। दोनों का सेटलमेंट कराओ एंड बीच में एक मोटा सा पैसा एज अ परसेंटेज कमीशन ले जाओ सेटलमेंट कराने के नाम पे। अब बंदा केवल पैसे की बात नहीं होती है। हमारे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, कई बार हम उन्हें कहते हैं कि आपने क्यों गिव अप कर दिया, आपने क्यों एल्यूमिनी के नाम पे अपना घर या करोड़ों की संपत्ति दी। सर मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। पैसे तो मैं दोबारा कमा लूँगा बट मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए इससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने इतने करोड़ या इतने लाख रुपए दिए। अब ये एक तरीके से ठीक है, आपने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन जो समाज में एक मैसेज जाता है ना प्रमोशन का कि अरे भैया उसको इतना मिला, इस तरीके से वो बंदा टूट गया था। हर एक वाइफ ये तरीका अपनाती है, हर एक वकील ये तरीके अपनाते हैं, हर एक जजेस देख रहे हैं एंड जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेंस पे पड़ता है, आने वाली जनरेशन में पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे कानून का कैसे इस्तेमाल होता है। फॉल्स डॉरी केस करें, फॉल्स डेवी केस करें, फॉल्स मेंटेनेंस केस करें, हो सके। अब उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी, पापा, भाई, बहन, भाभी, सबको इन्वॉल्व कर लें जिससे कि एक फैमिली प्रेशर इन पे बिल्टअप हो। बंदा अगर देश के बाहर है फिर तो और ज़्यादा एक्सटॉर्शन, और ज़्यादा प्रेशराइज। और इसमें हर कोई एक्सटॉर्ट करता है डेफिनेटली। पुलिस, एडवोकेट्स, जजेस भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो बड़ा सुन के अजीब लगता है एंड एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। बिकॉज मेरा मानना है कि फैमिली केस इज़ ऑल अबाउट गेम। अगर आप जानते हैं कि कैसे खेलना है, कैसे जीतना है, तो आप जीत सकते हैं। इसमें कोर्ट केस जैसा कुछ होता ही नहीं है। बिकॉज ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नाम का होता है, ना इसमें कोई एविडेंस होता है, ना कोई विटनेस होता है, और ना ही इसमें कोई एक्चुअल आपने कुछ गलत किया होता है। हर किसी को पता है कि वुमेंस डे कब है, लेकिन अगर हम जनता से पूछ लें कि इंटरनेशनल मेंस डे कब है तो शायद मेंस भी ना बता पाएँ या बहुत कम लोग बता पाएँ। तो यही होता है ना कि आप अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है। यू डोंट नो कि आपको कैसे सामने वाले से फाइट बैक करना है। अगर इन केस वो फॉल्स केस करे, आपके पास भी ऑप्शंस हैं। उनके भी फैमिली के ऊपर एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, थ्रेट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस आप भी कर सकते हैं, जो कि इनिशियल लेवल पे हमारे द्वारा सजेस्ट किया जाता है। अगर देखो इस गेम को अगर आप समझें, झूठा केस करेंगे, सामने वाला परेशान होगा, उसे डर पैदा होगा कि वो जेल जा सकता है, उसे पैसे देने पड़ेंगे, वो गिव अप करेगा और फिर दो ही चीज़ें हैं उसके पास कि वो हथियार डाल देगा या फिर जो हमारी अनलॉफुल डिमांड है उसे फुलफ़िल कर देगा। लेकिन इसके दूसरी तरह अगर मैन भी जो पैसा वो उसे देने के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, उसी पैसे को इन्वेस्ट करके वो भी किसी भी तरीके से अगर गर्ल्स या वाइफ साइड के फैमिली पे केसेस कर सके, तो जो प्रेशर आप फील कर रहे हैं वो प्रेशर वो भी फील करेंगे। उन्हें भी डर है जेल जाने का। तो जब आप सेटलमेंट पे बैठेंगे तो जितने मतलब जो पलड़ा आपका भारी है उतना ही होगा। अदरवाइज जब भी आप सेटलमेंट पे बैठते हैं आप अंडर प्रेशर होते हैं कि भैया मेरे पे केसेस हैं, मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा सा झुक के आप उनकी जो भी अनलॉफुल डिमांड्स होती हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे द्वारा काफ़ी कोशिश किया जा रहा था, बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बट जब भी ऐसी कुछ न्यूज़ आती हैं तो मुझे लगता है क्योंकि मेरी ज़रूरत है। और जो भी मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस गेन किया था फैमिली केसेस में, जहाँ पे कि रात हो, दिन हो, सुबह हो, कभी भी किसी मैन का फ़ोन आ जाए, इट्स जस्ट लाइक अ मैन लीगल हेल्पलाइन। 24/7 आवर आई एम अवेलेबल टू गिव यू द काउंसलिंग। होता कुछ नहीं था, एक ऐसा कॉल कि सर अगर आपने कॉल रिसीव नहीं किया होता तो मैंने ये स्टेप उठा लिया होता। रात के 11 बजे, सुबह 4 बजे, जब भी था एक मैन प्रॉब्लम में होता है
और उसे हेल्प नहीं मिल पाता है तभी, बिकॉज़ एक माइंड एक ऐसा है ना कि वी डोंट नो कब क्या होगा। इसलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एंड बस आपको सॉल्यूशन देने वाला होना यही मार्गदर्शन आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकती हैं। में पुलिस अपना फ़ायदा, जज अपना फ़ायदा, वकील अपना फ़ायदा, वाइफ अपना फ़ायदा, हस्बैंड की बात कौन करेगा, हस्बैंड अपना फ़ायदा कहाँ देखेगा, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे।